मेरा नाम हुआ है। मेरी उम्र 18 साल है। आज मेरा शौहर कमरे में आया तो मैं आंसुओं से रो रही थी क्योंकि उसने मुझ पे गलत इल्जामात लगाए थे और वो मुझे मेरी कज़न के साथ गुनाहगार बना चुका था। मगर जब वो मेरे कमरे में आया तो पहली चाहत किस नंबर 46। क्या कहा तुमने हुबा से? फिलहाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ने लगा। मम्मा, वो मैंने अरहम को वजाहत देने के लिए अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे। सच सच बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। फिलहाल ने अरहम की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा तो वो नजरें झुका गया। अच्छा, तुम नहीं बताओगे तो मैं हुबा से ही पूछ लेती हूँ। ये कहते हुए फिलहाल ने हुबा की तरफ देखा तो हुबा की नजरें जब अरहम पर पड़ी तो अरहम इल्तिजाई नजरों से हुबा की तरफ देखने लगा। इतना ऊंचा लंबा शख्स झटाक भर लड़की की मिन्नतें कर रहा था। शायद हुबा को उसकी हालत पर तरस आ गया था। तभी अरहम के खिलाफ कुछ न कहा। नहीं ताईजान, वो बस वैसे ही मुझे अरहम पर गुस्सा आ गया था। फिलहाल और मरहा को हुबा की बात पर यकीन कैसे आता, क्योंकि वो अरहम को इशारे करते हुए देख चुकी थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर अब तुम दोनों आपस के मामला खुद हल करना। ये कहते हुए फिलहाल रूम से निकल गई और मरहा भी रूम से बाहर चली गई। अलबत्ता अरहम अभी तक वहीं खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हुबा ने कहा तो अरहम हाँ में सर हिलाता वहां से निकल गया। हुबा दरवाजा बंद करने के लिए उठी तो जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो अरहम पलट कर वापस आया। थैंक यू हुबा जान। और अरहम की इस बात पर हुबा ने उसे आंखें दिखाई तो वो डरने की एक्टिंग करता वहां से चला गया। अरहम और हुबा की जब सबसे लड़ाई हुई तो तब ही अरहम मैसेज करके हुबा से माफिया मांग रहा था क्योंकि हुबा ने मोबाइल ऑफ कर दिया था। फिर कुछ देर बाद जब उसने मोबाइल ऑन किया तो कोई 50-60 मैसेजेस तो अरहम ने उसे ही कर दिए थे। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ हुबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। और पता नहीं कुछ उसने मैसेजेस में लिख दिया था। हुबा ने अरहम के मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया और मोबाइल दोबारा से ऑफ करके रख दिया था। और जब मरहा ने आकर बताया कि अरहम और उसकी फैमिली आई है तो हुबा ने सोच लिया था कि किस तरह अरहम से बदला ले। इसी वजह से वो उन लोगों के सामने नहीं गई। और जब अरहम उसकी तरफ इल्तिजाई नजरों से देख रहा था तो हुबा को दिल ही दिल में बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मगर एक तो वो अभी अरहम के सामने किसी किस्म की नरमी नहीं बरतना चाहती थी और दूसरा ये कि अरहम ने उसके किरदार पर उंगली उठाई थी जिसका उसे बहुत दुख हुआ था। इसी वजह से वो अभी अरहम को दिल से माफ नहीं कर पा रही थी, मगर वो सबके सामने तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। तभी अरहम की बात को कुछ छुपा गई। अरहम समझ रहा था कि हुबा ने उसे माफ कर दिया, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी इस गलती की उसे कितनी बड़ी सजा मिलने वाली थी। अगली सुबह मरहा खाला के पास आई थी। खाला, वो खरुम भाई आए हैं। खाला हैरान से मरहा को देखने लगी। अच्छा, मेरा बेटा आया है, बुलाओ ना उसे। खाला भी खुशी से उठकर खड़ी हो गई। खुरम मरहा के मामू का इकलौता बेटा था। वो लगभग एहतशाम की उम्र का ही था। जब वो तकरीबन 12 साल का था तो उसके माँ बाप एक हादसे में इंतकाल कर गए थे, तो उसकी परवरिश की जिम्मेदारी मरहा की खाला ने ले ली थी। ना सिर्फ जुहेब की अम्मी ने उसे अपना बेटा समझा, बल्कि सवेरा और जुहेब भी खुरम को अपना भाई समझती थी। लेकिन जब उन्होंने खुरम की शादी की और उसका बेटा पैदा हुआ और इस शाम की बेटी उसवा पैदा हुई तो कहा करता था कि उसवा मेरी बहू बनेगी। मगर शादी के 3 साल बाद ही उसकी बीवी अपने किसी कजन की तो साथ से उसे कनाडा ले गई और फिर वो वहीं खुरम को जॉब मिल गई। शुरू शुरू में तो खुरम फोन करके हाल अहवाल कर लिया करता था, मगर जैसे ही तो शाम के जल जाने और आशर की डेथ की खबर मिली तो खुरम ने ताल्लुक ही खत्म कर लिया था और मुड़कर कभी खबर नहीं रही थी। और अब जब के वहां उसकी जॉब भी खत्म हो गई थी तो 3 सालों के बाद वो वापस पाकिस्तान लौट आया था। घर के बाकी सब लोग ने खुश थे, मगर एहतशाम ने जब खुरम को देखा तो उसका खलक तक कड़वा हो गया था। लेकिन फिर भी दुनियादारी निभाने की खातिर उससे मिल लिया था। इसकी बीवी बच्चे भी उसके साथ ही आए हुए थे। और खाला, हम कुछ दिन यही रहेंगे, फिर कोई घर देखकर मैं अपनी रिहाइश का इंतजाम कर लूंगा। खुरम ने कहा तो खाला भी उसे अपने घर में रखने के इनकार नहीं किया था। बातों बातों में उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। खाला, मैं चाहता हूँ कि उस का रिश्ता अपने बेटे अफान से कर दूं। बेटा, तुम उसकी माँ बाप से पूछ लो, अगर वो रजामंद है तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। उन्होंने एहतशाम और सवेरा की तरफ देखते हुए कहा तो एहतशाम तो पहले ही तपा हुआ था। फौरन से उठकर खड़ा हो गया। खाला, उनसे कह दें कि ये जितने दिन यहाँ रहना चाहते हैं रहें, मगर मेरी बेटी पर नजर रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं उन लोगों को अपनी बेटी नहीं दे सकता जो सिर्फ मतलब के पुजारी हूँ। ये सब कहता हुआ तनफन वहां से चला गया। उन लोगों ने दिन तो उनके घर गुजार लिया, मगर अगले ही दिन वो सब उनके घर से चले गए थे। बेटा, तुम इन्हें माफ कर देते? खाला ने एहतशाम से कहा तो उसने बमुश्किल खुद पर जब्त किया था। खाला, आप माफ कर सकती हैं, मगर मैं नहीं। और वैसे भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं इन्हें माफ कर दूं, लेकिन मैं अपनी
मासूम बच्चे का रिश्ता इन्हें नहीं देख सकता। एहतशाम बहुत गुस्से में था। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को, अल्लाह हमारी उसवा का नसीब अच्छा करे, लेकिन उसकी भी शादी की उम्र हो रही है, कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दो। खाला ने कहा तो एहतशाम ने तायद में सर हिलाया था। जी खाला, उसवा के एक दो रिश्ते आए हुए हैं, सोच रहा हूँ जैसे ही उसवा का रिश्ता तय हो जाएगा तो मैं उर्तजा की शादी भी साथ ही कर दूंगा। एहतशाम ने कुछ सोचते हुए कहा, जारी है, अगला पार्ट लास्ट होगा, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा।